Hello, students. Welcome back to Triangle Studies. My name is Preet Singh, and I am the co-founder and CEO of Triangle Studies Power Private Limited. सो आपने जो है पिछला लेक्चर रिप्रोडक्शन के ऊपर जो है हम कहाँ तक पहुँच गए थे, ठीक है। हम फैलोपियन ट्यूब जो है कवर कर रहे थे, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन तक हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अभी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो चैप्टर है, अभी 2 दिन रिप्रोडक्शन का वीडियो आएगा, उसके बाद जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का आएगा, क्योंकि ये चैप्टर बस एंडिंग की तरफ है, सिर्फ कुछ ही चीज़ें बची हुई हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये इसके बाद ये रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी थे, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगी। एंड आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप लोगों को क्या दिक्कत जा रही है, ठीक है। लेक्चर्स आप लोग क्यों नहीं देख रहे हैं, ठीक है। आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या लेक्चर्स जो हैं वो ज़्यादा बड़े हो रहे हैं। देखिए, मैंने ड्यूरेशन इस वजह से कम रखा है ताकि आप लोगों को लेक्चर्स जो हैं वो याद करने में ईज़ी रहे। एंड आप अगर कहीं और से देख रहे हैं, वेल एंड गुड, आप वो भी मुझे बता सकते हैं कि दीदी हम कहीं और से देख रहे हैं लेक्चर, इसलिए हम आपके लेक्चर्स जो हैं वो देख नहीं पा रहे हैं, तो वो भी मेरे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको जहाँ से समझ में आता है आप वहाँ से समझिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको कहाँ से समझ में आ रहा है और आपके उससे मार्क्स मतलब जितने भी आपके मार्क्स आ पा रहे हैं कि नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है कि आप कहीं और से देख रहे हैं, तो ठीक है। एंड अगर आप मुझसे देख रहे हैं तो क्या दिक्कत जा रही है, जो आप लेक्चर जो है पूरी तरीके से अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। मतलब एक रिदम में अटेंड करिए ना लेक्चर को। देखिए, मैं भी रोज़-रोज़ लेक्चर जो हैं वो देती हूँ, ठीक है, बनाती हूँ। मुझे भी थोड़ी ना मज़ा आता है कि ठीक है, कि मैं भी पढ़ूँ फिर आप लोगों को पढ़ाऊँ, ठीक है। तो मुझे भी आप लोगों के लिए सिर्फ़ ये नहीं कि मैं सिर्फ़ पीपीटी बना के और सिर्फ़ मुझे पढ़ना स्टार्ट कर देना पड़ता है, ठीक है। आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट कर देना पड़ता है। मुझे भी पहले खुद पीपीटी बनानी पड़ती है कि आप लोगों को मैं कितना समझा सकती हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करना। फिर भी कहीं-कहीं पे चीज़ें मैं थोड़ी-सी अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि अभी हमारे पास है टाइम, तो मैं बता देती हूँ। बट आप लोग को लग रहा है कि शायद लेक्चर जो हैं वो ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, मतलब 6-7 लेक्चर तक खिंच रहा है, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं लेक्चर को छोटा कर दूँगी, वो मेरे लिए और प्रॉफ़िट की बात है। जल्दी-जल्दी से चैप्टर्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएँगे, मैं ही आप लोगों को ज़्यादा लंबा-लंबा नहीं समझाऊँगी, ठीक है? क्योंकि चीज़ें हैं, मुझे अरेंज करने में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है, कि आप लोगों को किस तरीके के लेक्चर्स जो हैं वो चाहिए। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आपके कमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं, ठीक है? आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं थोड़ी रूड हो रही हूँ, ठीक है? मैं सिर्फ़ आप लोगों से पूछ रही हूँ कि मतलब आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को अच्छा क्यों नहीं लग रहा है लेक्चर, ठीक है? नहीं पता मुझे कि आप लोग क्यों नहीं वॉच कर रहे हैं, ठीक है? अभी आपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के स्टार्टिंग के लेक्चर्स, रिप्रोडक्शन के लेक्चर्स सब में इतना भरपूर प्यार दिखाया। बट आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आप लोग अगर कहीं और से पढ़ रहे हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में आके एक बार बोल दीजिए कि दीदी हम कहीं और से पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो मुझे इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको जहाँ से समझ में आता है आप वहाँ से पढ़िए, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है? हमने पिछली क्लास में कहाँ तक पढ़ लिया था, ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक है? हम फैलोपियन ट्यूब से जो है स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोग ने अपनी बुक्स खोल ली होंगी, ठीक है? आप लोग वहीं पे टिक्स लगा दीजिए, ठीक है? जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा में है तो आप वहाँ से वो कर लीजिए, ठीक है? आप लोगों को ज़्यादा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जितना भी पढ़ते हैं, हम लोग लास्ट डे के लिए पढ़ते हैं कि हम लास्ट डे जो है वो रिवीजन किस तरीके से कर पाएँगे। लास्ट डे इन द सेंस वो नहीं कि हमारा पेपर है और उसके 1 दिन पहले वाला लास्ट डे। लास्ट डे मतलब ये होते हैं कि 1 महीना पहले बचा है और हम किस तरीके से अपने सारे सिलेबस को एकदम कंबाइन फॉर्म में और अच्छे से रिवीजन कर पा रहे हैं, ठीक है? वो होता है, ये नहीं कि फिर इधर भी नोट्स हैं, ये भी नोट्स हैं, वो भी नोट्स हैं, तो फिर सारे नोट्स जो हैं बिखरे-बिखरे हैं, फिर हम इसको भी पढ़ लेता हूँ, उसको भी पढ़ लेता हूँ, इसको भी पढ़ लेता हूँ, तो क्या बहुत सारा एकदम भसड़ मच जाता है दिमाग में, ठीक? तो उसके लिए मैं बोल रही हूँ आपकी एनसीईआरटी जो है परफेक्ट रहती है, थोड़े बहुत जो हैं अगर आपको लग रहा है कि पॉइंट्स ऐड करना है, एक पेज फाड़िए कॉपी का, पेज में लिखिए जो भी पॉइंट्स हैं और उसको बुक में वहीं बीच में पेजों में वो कर लीजिए, बुक में रख लीजिए, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? लोकेशन क्या है फैलोपियन ट्यूब की, ठीक है? कनेक्टेड ओवरी टू द यूट्रस। ये फैलोपियन ट्यूब क्या करती है, कनेक्ट करती है ओवरी को किससे, यूट्रस से, ठीक है। वन ट्यूब फ्रॉम ईच ओवरी, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, नैरो मस्कुलर ट्यूब अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। फनल शेप ओपनिंग होती है नियर ओवरी विथ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फेम्ब्रियम। एंड ये फनल शेप होती है और बहुत सबसे बड़ी ट्यूब होती है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब को हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर सबसे बड़ी ट्यूब भी कहते हैं। यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि ये 10 से
12 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। फनल शेप की ओपनिंग होती है, ठीक है, नियर ओवरी एंड फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कि ये जो अपना हाथ है ये फैलोपियन ट्यूब मान लीजिए, ठीक है, और ये जो अपनी फिंगर्स हैं इनको फिम्ब्राई मान लीजिए, ठीक है। तो फिम्ब्री जो है प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक है, जो एग्स को पकड़ लेती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या होते हैं फिम्ब्री के, कलेक्ट करती है, रिलीज करती है एग को फ्रॉम ओवरी ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। ये क्या करती है, रिलीज करती है एग को, ठीक है। प्रोवाइड पैसेज फॉर द एग टू ट्रेवल फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस। फैलोपियन ट्यूब क्या करती है, एक पैसेज बना देती है फ्रॉम एग, वो ट्रैवल कर सके, ठीक है, ओवरी के, ओवरी से यूट्रस तक, ठीक है। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, स्पर्म मीट एग हियर एंड, ठीक है, इसको साइट ऑफ हम किसको, ठीक है, ये जो अपनी ये है जैसे सेकंड में भूल गई, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब जो है अपनी, इसको हम साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। स्पर्म जहाँ मीट करते हैं एग से, ठीक है, स्पर्म्स जो है जो मीट करते हैं एग से, ठीक है। हेयर सीलिया जो टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, हेल्प मूव द एग थ्रू द ट्यूब। और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है ताकि एग जो है वो धीरे धीरे करके नीचे आ सके, नहीं तो कोई कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह नहीं होंगे तो वो एग जो है वो उसी जगह पे रह जाएगा, ठीक है। वहाँ पे कोई मशीन वगैरह तो चल नहीं रही है कि, ठीक है, और हमने फूंक मारी तो एग जो है नीचे चला गया, ठीक है। तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जिसकी वजह से ऐसे हिलते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एग जो है वो धीरे धीरे करके नीचे आता है, ठीक है। जर्नी ऑफ एग कितना लेता है, takes about 3 to 4 days for egg to travel from ovary to uterus through fallopian tube। एंड 3 से 4 दिन तक ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही रहता है, ठीक है। एंड ट्रेवल होता है फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस, कितने, ओवरी से यूट्रस तक आने में, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के थ्रू कितना टाइम लेता है, ठीक है, ओवरी से यूट्रस तक आने में फैलोपियन ट्यूब के थ्रू 3 से 4 दिन लगते हैं। तो ये भी हम कह सकते हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर एग कितने दिन रहता, तो 3 से 4 दिन फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो है वो एग रहता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। यूट्रस क्या होता है, वॉर्म कहते हैं जिसे हम, ठीक है। लोकेशन क्या है इसकी, सेंट्रल पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द लोअर एब्डोमेन, ठीक है, लोअर एब्डोमेन में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा होता है, पियर शेप्ड होता है, होलो होता है, थिक होता है, थिक वॉल्ड होती है, मस्कुलर ऑर्गन होता है। साइज क्या होता है, 7 to 8 सेंटीमीटर। और फैलोपियन ट्यूब कितनी बड़ी थी, 10 to 11 सेंटीमीटर, ये 7 to 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है इन दी नॉन प्रेग्नेंट स्टेट, ठीक है, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में। एंड फिर ये बाद में जब प्रेग्नेंट होते हैं तो ये इलास्टिसिटी जो है ये फ्लेक्सिबल हो जाता है, हाईली इलास्टिक हो जाता है अपना यूट्रस, ठीक है। एंड कैन एक्सपांड ग्रेटली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, अगर अगर फर्टिलाइजेशन है तो, ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग ज़ाइगोट गेट इम्प्लांटेड इन द यूट्रस वॉल। तो अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो जो एग है जिसे हम ज़ाइगोट बोलते हैं वो इम्प्लांट होता है यूट्रस वॉल पे, ठीक है, जिसे हम एंडोमेट्रियम भी बोलते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों को इतनी डीप डाउन में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बेबी डेवलप हेयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 9 मंथ, और बेबी जो है यहीं पर डेवलप होता है मतलब 9 मंथ, ठीक है, यहीं पे रहता है, ठीक है, यूट्रस पे, ठीक है। एंड ये यूट्रस क्या प्रोवाइड करता है नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो फीटस, ठीक है। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इनर लाइनिंग एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन एंड शेड्स, ठीक है। तो जो इनर लाइनिंग है एंडोमेट्रियम की, ठीक है, तो वो क्या कर देगी, ब्रेक डाउन कर देगी एंड शेड्स कर देगी, और इसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन जो है अपना ब्लीडिंग वगैरह होती है जिसे हम मंथली ब्लीडिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट क्या हुआ, मेंस्ट्रुएशन अकर हुई एंड मंथली ब्लीडिंग जो है स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यूट्रिन लाइनिंग को क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम बोलते हैं, ठीक है। हाँ, थिक होती है, सॉफ्ट होती है, स्पॉन्जी, ब्लड वेसल्स, रिच टिश्यूज एंड प्रिपेयर एवरी मंथ फॉर पॉसिबल प्रेगनेंसी एंड प्रोवाइड नरिशमेंट टू एम्ब्रियो प्लांटेशन। अगर ये क्या करती है, यूट्राइन की जो लाइनिंग होती है, यूट्रस की जो लाइनिंग होती है, वो हर मंथ प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करती है एंड नरिशमेंट प्रोवाइड करती है अगर प्रेगनेंसी हुई तो एम्ब्रियो को, ठीक है। सर्विक्स है, नेक्स्ट क्या है अपना सर्विक्स, ठीक है। लोकेशन क्या है, लोअर है, नैरो पार्ट ऑफ द यूट्रस दैट ओपन्स इनटू वजाइना, ठीक है। ओपन का होती है वजाइना में, रिंग ऑफ मसल्स फॉर्मिंग नैरो ओपनिंग एंड एक्ट एज अ गेटवे बिटवीन यूट्रस एंड वजाइना। सर्विक्स जो है एक गेटवे की तरह वर्क करती है बिटवीन यूट्रस एंड वजाइना, ठीक है। इसके फंक्शन क्या होते हैं, अलाउस पैसेज ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्रॉम यूट्रस टू वजाइना, ठीक है। जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है उसको यूट्रस से वजाइना की तरफ लेके जाती है, ठीक है, एक तरीके का पैसेज होता है सर्विक्स, ठीक है। एंड अलाउ स्पर्म टू पास फ्रॉम वजाइना टू यूट्रस, एंड ये स्पर्म को भी मतलब एक पैसेज है, तो यहाँ से जो भी चीज़ें आ रही हैं जा रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं, एक तरीके से ये मान लीजिए, ठीक है। जैसे मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है वो अलाउ कर रहा है यहाँ पे आने में, और स्पर्म्स की भी जो एंट्री है वो यहीं से होगी, ठीक है, सर्विक्स के थ्रू फ्रॉम वजाइना टू यूट्रस। एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिमेन टाइटली क्लोज टू प्रोटेक्ट बेबी। एंड सर्विक्स जो है
प्रेगनेंसी के टाइम पे टाइट होता है, अब टाइट हो जाता है क्योंकि बेबी बेबी जो है अपना वो क्या है मतलब नीचे ना हो जाए, ठीक है, फिसल ना जाए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, टाइट रहता है। एंड ड्यूरिंग चाइल्ड पर डायलेट, और जब चाइल्ड का बर्थ होने लगता है तो वो क्या कर जाती है, सर्विक्स जो है अपनी एक्सपेंड कर जाती है, जिसकी वजह से बेबी जो है वो आसानी से क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंड टू अलाउ बेबी टू पास थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं वजाइना, जिसे हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। लोकेशन कहाँ है, कनेक्ट सर्विक्स टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी, जो सर्विक्स को कनेक्ट करती है आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। याद रखिएगा वजाइना को हम बर्थ कैनाल बोलते हैं, ठीक है। ये कैसी होती है, स्ट्रक्चर कैसा है इसका, मस्कुलर है, इलास्टिक ट्यूब है, अबाउट 8 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, एंड हाईली स्ट्रेचेबल है, ठीक है, हाईली स्ट्रेचेबल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड फंक्शन क्या है इसका, रिसीव करती है पेनिस एंड स्पर्म ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। रिसीव करती है पेनिस को एंड स्पर्म्स को ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड पैसेज फ्रॉम मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो टू आउटसाइड, ठीक है। बर्थ कैनाल जो है, बेबी passes थ्रू वजाइना ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड ओपन टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। वजाइना का आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रोसेस ऑफ एग फॉर्मेशन, किस तरीके से एग बनता है, जिस प्रोसेस को हम क्या भी बोलते हैं, oogenesis भी हम बोलते हैं, ठीक है। बीइंग बिफोर बर्थ बेबी गर्ल आर बोर्न विथ इमेच्योर एग, ठीक है। जब बेबी गर्ल जो है पैदा भी नहीं मतलब हुई होती है, ठीक है, मम्मी के पेट में होती है, ठीक है। तो वो इमेच्योर एग के साथ जो है, वो ढेर सारे इमेच्योर एग के साथ क्या होती है, पैदा होती है। फिर क्या होता है, एट प्यूबर्टी एग स्टार्ट मैच्योरिंग, जैसे जैसे प्यूबर्टी टाइम आता है तो एग्स जो है वो धीरे धीरे क्या होते हैं, मैच्योर होते जाते हैं, ठीक है। यूजुअली वन एग मैच्योर एंड इज रिलीज्ड एवरी मंथ, इसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। एक एग जो है मैच्योर हो जाता है और वो हर मंथ क्या होता है, रिलीज होते हैं, ठीक है। और 14th डे को हम ओव्यूलेशन डे भी बोलते हैं, ठीक है। ओव्यूलेशन अल्टरनेट बिटवीन टू ओवरीज एंड इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज इट लिव फॉर 24 आवर एंड देन डीजनरेट। अगर एग वो क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है, ओव्यूलेशन के थ्रू, और अगर वो एग फर्टिलाइज हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो क्या होता है, वो एग जो है वो डीजनरेट हो जाता है, ठीक है। एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ एग ओवम, स्ट्रक्चर कैसा होता है एग का, लार्जेस्ट सेल्स इन दी ह्यूमन बॉडी विजिबल टू नेकेड आई, ठीक है। इस एग जो है वो हम नेकेड आई से भी विजिबल हो जाता है, और लार्जेस्ट सेल्स होता है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। स्फेरिकल इन शेप होता है, कंटेन न्यूक्लियस विद 23 क्रोमोसोम, ठीक है। 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, सराउंडेड बाय प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। नॉन मोटाइल होता है, कैन नॉट मूव ऑन इट्स ओन एंड मच लार्जर देन स्पर्म, ठीक है, लार्जर देन स्पर्म होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी, ठीक है। इफ स्पर्म मीट्स एग इन फैलोपियन ट्यूब, स्पर्म फ्यूजेस विद एग, जिसे हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब को हमने क्या बोला था, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन बोला था, जहाँ एग जो है वो स्पर्म के साथ क्या करता है, फ्यूज करता है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एंड क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है, ठीक है। एंड फॉर्म जाइगोट फर्टिलाइज्ड एग, जिसे हम फर्टिलाइज्ड एग भी बोलते हैं, ठीक है। एंड जाइगोट जो है वो डिवाइडेड होता है रिपीटेडली व्हाइल मूविंग टू यूट्रस एंड इम्प्लांट इन द यूट्राइन वॉल, ठीक है। प्रेगनेंसी बिगिंस, यूट्राइन वॉल में इम्प्लांट होता है, इसकी वजह से हमें पता चल जाती है कि प्रेगनेंसी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। एंड डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, ठीक है। सबसे पहले ज़ाइगोट रहता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, फिर ठीक है फीटस हो जाता है, फिर बेबी हो जाता है। और बेबी को बनने में कितना मंथ लगता है, 9 मंथ्स लग जाता है। इफ़ नो फर्टिलाइज़ेशन तो क्या होता है, एग जो है वो डीजेनरेट होता है आफ्टर 24 आवर, अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। यूट्राइन लाइनिंग जो है वो श्रेड हो जाती है, नॉट नीडेड, एंड लाइनिंग ब्रेक डाउन एंड शेडेड, ठीक है। रिजल्ट मैच्योरेशन, ठीक है। एंड मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। की पॉइंट्स क्या हैं पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव के, कि फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम प्रोड्यूस एग एंड हॉर्मोन्स, ठीक है। ओव्यूलेशन अकर वंस अ मंथ, ठीक है, अराउंड 14th डे को हम ओव्यूलेशन डे भी बोलते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन अकर इन फैलोपियन ट्यूब, फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब पे होता है, जिसे फैलोपियन ट्यूब को हम साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। यूट्रस इज वेयर बेबी डेवलप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। यूट्रस की लाइनिंग जो होती है, ठीक है, वहाँ पे बेबी क्या होता है, डेवलप होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इफ नो फर्टिलाइजेशन तो मेंस्ट्रुएशन अकर होता है, ठीक है। एंड सिस्टम इज डिज़ाइन फॉर बोथ रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड बर्थ, एंड फीमेल का जो सिस्टम डिज़ाइन किया गया है वो रिप्रोडक्शन के लिए भी एंड चाइल्ड बर्थ के लिए, दोनों के लिए जो है वो डिज़ाइन किया गया है। नोट क्या है इसमें, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज रेगुलेटेड बाय कॉम्प्लेक्स हार्मोनल इंटरैक्शन involving pituitary gland, hypothalamus, ovaries, and uterus. This ensures proper timing of ovulation, menstruation, and pregnancy maintenance, ठीक है। ये जो हॉर्मोन्स है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, ओवरीज एंड यूट्रस,
ये क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं प्रॉपर टाइमिंग ऑफ ओव्यूलेशन, मेंस्ट्रुएशन एंड प्रेगनेंसी को क्या करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा पढ़ लिया हमने। अब किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है, किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, ठीक है, बेबी का, तो ये अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको कोई भी सिंगल डाउट हो तो प्लीज़ आप जितने भी लोग मुझसे पढ़ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग मुझसे भर-भर के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बोला भी था कि कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी पूछिए। ठीक है, पढ़ाई के रिलेटेड। ठीक है, बिना फालतू की चीज़ें नहीं, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड आप कुछ भी पूछिए। एंड आपकी लाइफ के भी कोई इश्यूज़ हों तो आप वो भी मुझसे बता सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आपको लग रहा है कि आप कमेंट सेक्शन में नहीं पूछ सकते तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल जो है वो प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो आप पूछ सकते हैं मुझसे बेझिझक, कोई भी चीज़ें हैं। आप अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या टाइम टेबल होना चाहिए तो मैं आपको वो भी बना के दे दूँगी, उसके लिए भी मैं वीडियो लेके आ जाऊँगी। ठीक है, आप लोग मुझसे एक बार बोल के देखिए कि दीदी आपको हमें ये चाहिए। ठीक है, मतलब आप लोग हुक्म ही नहीं करते। ठीक है, आप बोलते ही नहीं है कि किस तरीके से की चीज़ें आपको चाहिए, तो फिर मैं अपने हिसाब से चैप्टर्स, अब एक बच्चे ने मुझसे बोला था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ाने का। ठीक है, तो मैंने पढ़ा दिया। अब आप लोग मुझे बता दीजिए, ठीक है, आपको कौन-सा नेक्स्ट चैप्टर चाहिए, क्योंकि हमारा ये रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है वो खत्म होने वाला है। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तो चल ही रहा है। ठीक है, वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, कुछ लेक्चर्स और लगेंगे उसके, वो भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको कौन-सा चैप्टर चाहिए, आप मुझे प्लीज़ बता दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्टिलाइज़ेशन क्या होता है? द प्रोसेस फ्रॉम फर्टिलाइज़ेशन टू फीटस फॉर्मेशन इन्वॉल्व सेवरल स्टेजेस वेयर सिंगल सेल ज़ाइगोट डेवलप इंटू अ कंप्लीट बेबी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टू फीटस फॉर्मेशन। फीटस का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, और ये सेवरल स्टेजेस में होता है, बहुत सारी स्टेजेस में होता है। एक तरीके मतलब एकदम से क्या बेबी नहीं बन जाता है। ठीक है, बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। किस तरीके से? एक सिंगल सेल ज़ाइगोट जो डेवलप होता है एक कंप्लीट बेबी के तौर पे। देखिए, ट्रिलियंस ऑफ स्पर्म जो है आते हैं। ठीक है, ट्रिलियंस ऑफ स्पर्म्स आते हैं। ठीक है, बट उनमें से एक जाके फ्यूज़ करता है, ठीक है, एग के साथ। ठीक है, तो आप सोचिए कि आपकी लाइफ जो है स्टार्टिंग से ही कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, जब आप लोग मतलब मदर के पेट में थे, ठीक है, स्टमक में थे, तब से आप लोग कितना सर्वाइव कर रहे हैं। तो ठीक है, तो सर्वाइविंग की कैपेसिटी आप लोगों में तब से आई है। ठीक है, कि ट्रिलियंस ऑफ मतलब स्पर्म्स को आप लोग मार मार के, ठीक है, और खुद सर्वाइव करके आगे आए, और खुद इस दुनिया पे मतलब अपने दम पे निकल के आए। तो ठीक है, कभी ये मत सोचिएगा कि अभी हम छोटे हैं तो अभी हमने कुछ नहीं, आपने बहुत बड़े-बड़े तीर पहले ही उखाड़ लिए हैं। ठीक है, तो स्पर्म प्लस एग जो है फर्टिलाइज़ होंगे ओवम में। फर्टिलाइज़ेशन होगा फैलोपियन ट्यूब में, जिसे हम साइट ऑफ फर्टिलाइज़ेशन भी बोलते हैं। ज़ाइगोट जो होता है सिंगल सेल होता है। फिर सेल डिवीज़न होती है, माइटोसिस होती है, ठीक है, बॉल ऑफ सेल इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस वॉल में, ठीक है, एंड एम्ब्रियो जो है अप टू 8 वीक्स तक हम उसे एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है, फिर ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, फिर फीटस बोलते हैं आफ्टर 8 वीक। ठीक है, अप टू 8 वीक एम्ब्रियो बोलेंगे, बट आफ्टर 8 वीक हम उसे फीटस बोलने लग जाते हैं। फिर 9 मंथ के बाद जब बेबी निकल के आ जाता है हम उसे कंप्लीट बेबी 9 मंथ के बाद बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन से। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट टू फॉर्म आ जाइगोट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना, इससे क्या बनता है? ज़ाइगोट बनता है। लोकेशन कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में, ओविडक्ट। ठीक है, प्रोसेस क्या होता है? ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर रिलीज्ड इनटू द वजाइना एंड sperm swim through cervix, uterus, fallopian tube. If ovulation has occurred, egg is present in the fallopian tube. अगर क्या है? ओव्यूलेशन है, ठीक है, एग प्रेजेंट है फैलोपियन ट्यूब में। ओनली वन स्पर्म सक्सेसफुली पेनिट्रेट्स एंड फ्यूज विद द एग। देखिए, समझ में आ गया? एक स्पर्म जो है वो क्या करता है? सक्सेसफुली वहां तक पहुंच जाता है और एग के साथ क्या कर लेता है? फ्यूज कर जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म 23 क्रोमोसोम्स प्लस न्यूक्लियस ऑफ एग 23 क्रोमोसोम। ठीक है, तो कितना बनेगा? 46 क्रोमोसोम। ठीक है, फर्टिलाइजेशन का टाइमिंग क्या है? फर्टिलाइजेशन अकर विद इन 24 आवर आफ्टर ओव्यूलेशन, एग लिव्स फॉर ओनली 24 आवर। और एग जो है वो सिर्फ 24 आवर्स के लिए क्या करता है? लिव करता है। फिर उसके बाद क्या कर जाता है? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो डीजेनरेट कर जाता है, श्रेड हो जाता है। ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन, जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग। जाइगोट जो है वो फर्स्ट सेल बनता है, ठीक है, जब फ्यूजन होता है स्पर्म का एंड एग का, तो हम क्या बोलेंगे उसे? क्या निकला है? जाइगोट, जिसे हम सिंगल साइड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, जिसके अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम। 23 फादर के, ठीक है, जो स्पर्म से आए, एंड 23 मदर के जो एग से मिले। ठीक है, एंड इसे हम क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड कहते हैं, 2n कहते हैं।
एंड फादर से आया एंड मदर से, तो मिलके क्या बना 2n, ठीक है। एंड ये लिखा हुआ है सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, कंटेन करता है 46 क्रोमोसोम एंड डिप्लॉयड होता है एंड कंटेन कंप्लीट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, एंड जिसके पास कंप्लीट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है फ्रॉम बोथ दी पेरेंट्स, ठीक है, दोनों पेरेंट्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, बीइंग टू डिवाइड इमीडिएटली आफ्टर फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, सेल डिवीजन एंड जर्नी टू द यूट्रस, ठीक है। सेल डिवीजन किस तरीके से होता है, ठीक है, जाइगोट अंडरगोज रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स, ठीक है, जाइगोट जो है वो रिपीटेडली क्या करता रहता है, माइटोटिक डिवीजन जो है वो परफॉर्म करता रहता है, ठीक है। एक सिंगल सेल है, 2 बनता है, फिर 4 बनता है, 8 बनता है, 16 बनता है एंड 32 एंड बहुत सारी स्टेजेस में वो फॉर्म होता है, ठीक है। फॉर्म्स अ बॉल ऑफ सेल, ठीक है। आपने एक क्रिकेट बॉल देखी है, ठीक है, उसके अंदर अगर आप छोटी-छोटी बहुत सारी बॉल्स जो एक नेट में रखी रहती है, उस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। इसके हम क्या बोलते हैं, मोरूला भी बोलते हैं, ठीक है। एंड देन ब्लास्टोसिस्ट, और जैसे ही वो बड़ा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। सबसे पहले उसको मोरूला बोलते हैं, फिर ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, ठीक है। सेल्स की स्टेजेस होती हैं कि कब हम उसे मोरूला बोलते हैं, कब ब्लास्टोसिस्ट। अभी तो याद रखिएगा, पहले जब वो छोटा रहता है तो मोरूला बोलते हैं, फिर उसके बाद हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, ठीक है। वाइल डिवाइडिंग इट ट्रेवल्स थ्रू द फैलोपियन ट्यूब टूवर्ड यूट्रस, ठीक है। फिर ये क्या होता है, डिवाइडिंग के बाद ये क्या फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ जाता है एंड ये जर्नी कितना 3 से 4 दिन लेती है, ठीक है। अभी हमने बताया बाय द टाइम इट रीचेस यूट्रस इट हैज़ बिकम अ होलो बॉल ऑफ मैनी सेल्स, और एक ये होलो बॉल बना लेती है जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इम्प्लांटेशन, ठीक है। इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, हमने पढ़ा था ये क्या, यूट्राइन वॉल में इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच द बॉल ऑफ सेल्स गेट इम्बिडेड, मतलब अटैच्ड इनटू द थिक स्पॉन्जी लाइनिंग ऑफ द यूट्रस वॉल, और जाके ये अटैच हो जाती है स्पॉन्जी लाइनिंग ऑफ द यूट्रस वॉल के ऊपर, ठीक है। कितना दिन लगता है, 6 से 7 दिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एंड प्रोसेस क्या है, द बॉल ऑफ सेल रीचेज द यूट्रस अटैच फर्मली टू थिक ब्लड रिच यूट्राइन लाइन, एंडोमेट्रियम भी जिसे हम बोलते हैं, बीइंग टू ड्रॉ न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर ब्लड, एंड प्रेगनेंसी ऑफिशियल बिगिन आफ्टर इम्प्लांटेशन। और इसके बाद मतलब ये सारी प्रोसेस हो गई, फैलोपियन ट्यूब में आ गया, फ्यूजन हो गया, ठीक है, ज़ाइगोट बन गया, सेल डिवीजन हो गया, मोरूला से ब्लास्टोसिस्ट हो गया, उसके बाद यूट्राइन वॉल में आके इम्प्लांटेशन होता है, उसके बाद हमें प्रेगनेंसी जो है वो कंफर्म होती है कि हाँ, मतलब ये कि प्रेग्नेंट है, ठीक है। द बॉल्स ऑफ सेल रिच द यूट्रस, ठीक है। एंड यहाँ पे यूट्रस जो है वो जो भी बेबी को इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए, नरिशमेंट वगैरह जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, एम्ब्रियो फॉर्मेशन कैसे हुआ। एम्ब्रियो इज द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम इम्प्लांटेशन अप टू 8 वीक्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। 8 वीक्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन तक क्या बोलते हैं, हम उसे एम्ब्रियो बोलते हैं, सिंगल सेल्ड, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोसेस आफ्टर इम्प्लांटेशन, सेल कंटिन्यू टू डिवाइड एंड डिफरेंशिएटेड, ठीक है। इम्प्लांटेशन के बाद जो है वो सेल जो है वो कंटिन्यू डिवाइड होता है एंड डिफरेंशिएट होता है, ठीक है। सेल ऑर्गेनाइज इनटू 3 लेयर दैट विल फॉर्म इनटू अ मेजर बॉडी पार्ट, ठीक है। मेजर डेवलपमेंट क्या आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ठीक है। हार्ट स्टार्ट बीटिंग अराउंड 4th वीक में, हार्ट जो है स्टार्ट करता है बीटिंग, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ लिम्स यानी आर्म्स एंड लेग्स जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं बनने, आई ईयर नोज स्टार्ट फॉर्मिंग एंड ऑल मेजर ऑर्गन्स बिगिंस टू डेवलप, ठीक है। नेक्स्ट पेज, एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन, ठीक है, थ्रू अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा कनेक्ट एम्ब्रियो टू यूट्रस वॉल, प्लेसेंटा जो है वो कनेक्ट करता है एम्ब्रियो को यूट्रस वॉल से, ठीक है। जिसकी तरह स्पेशल टिश्यू, हम प्लासेंटा को इसलिए स्पेशल टिश्यू कहते हैं क्योंकि वो कनेक्ट करता है एम्ब्रियो को यूट्रस वॉल से, और ये जितना भी ऑक्सीजन न्यूट्रिशन वगैरह जो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रहता है, ठीक है, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट जो बेबी तक लेके आता है, कितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो लेके जाता है, ठीक है। तो मदर ब्लड ब्रिंग्स, ठीक है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम एम्ब्रियो पास टू मदर ब्लड, ठीक है। एंड जितना भी ब्लड के थ्रू ये क्या करता है, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर भी निकाल देता है, ठीक है। बाय 8 वीक एम्ब्रियो इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, फीटस फॉर्मेशन, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, आफ्टर 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियो इज कॉल्ड अ फीटस, दिस स्टेज कंटिन्यू अंटिल बर्थ, ठीक है। फीटस फॉर्मेशन आफ्टर 8 वीक, क्या अभी तक हम क्या बोला, जाइगोट बोला, ठीक है। अब 8 वीक के बाद हम जब प्रेगनेंसी हो गई तो हमने एम्ब्रियो से इसको क्या बोल दिया, फीटस बोल दिया। दिस स्टेज कंटिन्यू अंटिल बर्थ, ठीक है। डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट 8 वीक्स टू 9 मंथ, ठीक है, जैसे हम 3rd मंथ भी बोलते हैं, ठीक है। ऑल मेजर ऑर्गन्स जो है वो फॉर्म होते हैं, ठीक है। फिंगर टोज बिकम डिस्टेंस एंड सेक्स कैन बी आइडेंटिफाइड, ठीक है। इसे 3rd महीने में हमें जो सेक्स जो होता है
कि लड़का है या लड़की वो आइडेंटिफ़ाई होने लगता है, ठीक है? तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसके थ्रू पता करवा लेते हैं कि लड़का है, लड़की, ठीक है? जो कि अब टोटली बैन है, ठीक है? तो साइज़ क्या होता है अबाउट 7 टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है? 4th टू 5th मंथ में क्या होता है मसल्स का डेवलपमेंट होता है, मूवमेंट बिगिन, ठीक है? 4th 5th मंथ में जो बेबी है वो थोड़ा-सा क्या फीटस जो रहता है वो मूवमेंट करने लग जाता है, ठीक है? एंड जिसको मदर क्या कर सकती है फ़ील भी कर सकती है, ठीक है? हेयर जो है उनकी बॉडी पे अपीयर होने लग जाते हैं, ठीक है? अबाउट 50 टू 20 सेंटीमीटर का हो जाता है, ठीक है? 6 टू 7 मंथ में क्या होता है मेजर बॉडी ऑर्गन्स जो है वो कंटिन्यू मैच्योर होते हैं, ठीक है? आईलिड्स जो होती है वो ओपन हो जाती है एंड कैन रिस्पॉन्ड टू साउंड्स एंड सर्वाइवल पॉसिबल इफ बोर्न प्रीमेच्योर विद मेडिकल सपोर्ट, ठीक है? तो बहुत सारे लोगों को क्या इमेच्योर डिलीवरी भी हो जाती है, ठीक है? प्रीमेच्योर बेबी जो है वो बर्थ भी हो जाता है। तो यहाँ पे मेजर बॉडी ऑर्गन जो है वो क्या हो जाते हैं बन जाते हैं, आईलिड्स वगैरह सब बन जाती है, ठीक है? 8 टू 9 मंथ क्या होता है रैपिड ग्रोथ होती है एंड वेट गेन करता है अब वो, ठीक है? एंड ऑल ऑर्गन फुली डेवलप्ड एंड फंक्शनली हो जाते हैं एंड बेबी प्रिपेयर फॉर द बर्थ एंड मूव इनटू हेड डाउन पोजीशन। वो जो अपना हेड है वो डाउन पोजीशन पे क्या करता है स्टिक कर लेता है, ठीक है? एंड रेडी हो जाता है बर्थ के लिए, ठीक है? साइज कितना हो जाता है 45 टू 50 सेंटीमीटर, वेट कितना होता है 2.5 से 3.5 केजी का, ठीक है? तो इस तरीके से बेबी का जो है वो बर्थ होता है, ठीक है? तो अब जितना भी बाकी का बचा हुआ है, ठीक है? तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है? प्लेसेंटा का रोल क्या है, ठीक है? और भी बहुत सारी चीज़ें। तो अब इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ चैनल को भर-भर के सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। अगर उनको कोई टॉपिक पढ़ना है तो वो प्लीज़ मुझे बता सकते हैं आपके दोस्तों को, ओके, ठीक है? आप उनको बता दीजिए, ठीक है? कि यहाँ पे मतलब मैं पढ़ा रही हूँ तो हाँ, अब वो लोग जो हैं वो कुछ पढ़ना